चलिए दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजों की भारत विजय में आगे देखते हैं बंगाल का अधिग्रहण। बंगाल का अधिग्रहण 1756 से इसकी स्टार्टिंग होती है, जब बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। फिर उनके नाती, उनकी बेटी के बेटे बंगाल का नवाब बनते हैं। उनका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। तो इसकी पटकथा लिखी जाती है फर्रुखसियर के शाही फरमान से। बंगाल के अधिग्रहण की पटकथा फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान से इसकी पटकथा लिखी जाती है, जिसमें यह कहा गया था कि मात्र 30,000 रुपए वार्षिक किराए पर कंपनी जो है अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार या कह सकते हैं कि सीमा मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। यहां पर क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने जबरदस्ती इसका फायदा उठाया। हाँ, फर्रुखसियर के शाही फरमान में यह भी बात थी कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर यानी ब्रिटिश कंपनी का मुहर लगेगा। इसका अंग्रेजी व्यापारियों ने अपने हित में लाभ उठाया। वे निजी व्यापार में कंपनी का मुहर ना लगाकर ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ में काम करने लगे। इससे जो है बंगाल के राजस्व पे बहुत भारी क्षति होने लगी, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इसी संघर्ष की स्थिति में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता, जिसे तब फोर्ट विलियम कहते थे, पर आक्रमण करके अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। उसी समय 20 जून 1756 को एक घटना घटती है, जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये घटना हालवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें यह बात थी कि एक काल कोठरी थी जिसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया, जिसमें मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। उसी में से एक अंग्रेज हालवेल था। उसी ने ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया। फिर क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला ने मानिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी बना दिया और कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया। बाद में क्या होता है, उधर अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था, जिसमें अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को अपने कब्जे में ले लिया। इससे अंग्रेज सुदृढ़ हो गए, उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई, जिससे नवाब सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। और इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की शर्तों में यह था कि नवाब सिराजुद्दौला क्या करेगा, अब अंग्रेजों को जितनी क्षति हुई थी उससे युद्ध में, संघर्ष में, उन सारी क्षतिपूर्ति करेगा और अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान करेगा। तो क्या हुआ आगे, अब एक लालच पैदा होता है कंपनी को। कंपनी चाहती है कि हम लोग अब एक ऐसे बंगाल में एक ऐसे शासक को बैठाएं जो कि हमारे इशारे पे काम करे। तो कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी और नवाब के कुछ सहयोगी ये लोग आपस में षड्यंत्र करते हैं। नवाब के सहयोगियों में कौन कौन था? पूर्णिया के नवाब थे शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी भी थी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिकचंद, खादिम खान एवं अमीन चंद। ये लोग मिल करके षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्रकारियों में सबसे प्रमुख थे कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन। तो षड्यंत्र का परिणाम क्या होता है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। इसमें नवाब के साइड से किसके बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध? नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी के बीच में लड़ा गया।
नवाब सिराजुद्दौला के जो प्रधान सेनापति थे मीर जाफर और दीवान थे राय दुर्लभ, इन्होंने षड्यंत्र करके विश्वासघात किया, नवाब से एक दिन की युद्ध को डिले करवा दिया, जिससे ये लोग षड्यंत्र और अच्छे से कर पाए। युद्ध के दिन क्या होता है, मीर जाफर के अंतर्गत जितनी सैनिक थे वो और राय दुर्लभ के अंतर्गत जितने सैनिक थे वो लोग युद्ध के मैदान से वापस हो लिए। नवाब सिराजुद्दौला अकेले पड़ गया। इनके विश्वसनीय थे मीर मदान और मोहनलाल, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। नवाब को भाग करके मुर्शिदाबाद में शरण लेनी पड़ी, जहां पर उसको मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। यहां से अब कंपनी उभर करके इसकी ताकत सामने आती है। कंपनी अब किंग मेकर की भूमिका अदा करती है और जिसको मन करेगा उसको बंगाल का नवाब बनाएगी। अब क्या होगा, कंपनी का बंगाल के पूरे राजस्व पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और उसी पैसे से वो क्या करेगी, कंपनी अधिकाधिक सेना रखेगी, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगी, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाएगी और ज्यादा से ज्यादा बंगाल के धन को लूट करके इंग्लैंड भेजेगी। और इन्हीं पैसों से, इन्हीं सैन्य ताकत से धीरे धीरे क्या करती है कंपनी, पूरे भारत पे कब्जा करती है। जिसका कब्जा भी बंगाल में हुआ है, धीरे धीरे चल के इसी पैसों से वो पूरे भारत में कब्जा करे। मीर जाफर नवाब बनते हैं और अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी प्रदान कर देते हैं। साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान करते हैं। इसकी चर्चा प्लासी का युद्ध, उसका क्या परिणाम हुआ, अभी बातें रह गई हैं, आगे करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।